आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। किसी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द या पद को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह आदि। उदाहरण, विश्वजीत अब पढ़ रहा है, वह जल्दी कॉलेज जाएगा। यहाँ दूसरे वाक्य में विश्वजीत संज्ञा पद के बदले ओह का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ओह सर्वनाम है। इसका मतलब कौनसी विशेष्य बदलरे व्यवहार हेउथिबा शब्द बा पद को सर्वनाम कहती। यथा मु, आमे, से आदि। उदाहरण, विश्वजीत वर्तमान पढ़ुअछि, से शीघ्र कॉलेज जीव। एठारे द्वितीय वाक्यरे विश्वजीत बदलरे सेर प्रयोग होइछि, तेणु एठारे से सर्वनाम पद अटे। अब हम जानेंगे सर्वनाम के प्रकार भेद। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष अथवा स्त्री के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ଯେଉଁ सर्वनामर प्रयोग पुरुष अथवा स्त्री ପାଇଁ व्यवहृत हुए ताहाकू पुरुषवाचक सर्वनाम कहती। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष का उदाहरण है मैं पढ़ता हूँ और हम पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष का उदाहरण है तू दौड़ता है, तुम दौड़ते हो और आप दौड़ते हैं। अब अन्य पुरुष का उदाहरण है वह खाता है, वे खाते हैं। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ଯେଉଁ सर्वनाम द्वारा कौनसी निश्चित वस्तुर बोध हुए ताकू निश्चयवाचक सर्वनाम कहती। निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद है, जैसे निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती का उदाहरण है यह और ये। दूरवर्ती का उदाहरण है वह और वे। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ଯେଉଁ सर्वनामरू कौनसी निश्चित वस्तुर बोध हुए नहीं ताहाकू अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहती। जैसे वहाँ कोई नहीं था, अब घर में कुछ नहीं। अब हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध रखा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ଯେଉଁ सर्वनामरू वाक्यर अन्य कौनसी सर्वनाम सहित संपर्क स्थापन करा जाइथाए ताहाकू संबंधवाचक सर्वनाम कहती। उदाहरण, जो आया था सो चला गया। जो मेहनत करता है वही फल पाता है। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम से प्रश्न का संकेत मिलता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ଯେଉଁ सर्वनामरू प्रश्नर संकेत मिले ताहाकू प्रश्नवाचक सर्वनाम कहती। उदाहरण, वो कौन है,
लड़की क्या करती है। अब हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम से निज या स्वयं अर्थ का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ଯେଉଁ सर्वनामରୁ स्वयं अथवा निजत्व भाव बोध हुए ताहाकू निजवाचक सर्वनाम कहती। उदाहरण, मैं अपने आप पढ़ने लगा, वह अपने आप काम करता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज तुम सर्वनाम के बारे में समझ जाएंगे। आज के हिंदी कलांश को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।